प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम महान है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें एक बार फिर जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। ये सांसें जो हम ले रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से ले रहे हैं और हम खुदा धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें एक नया दिन दिया और ये भवन दिया। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमको सही सलामत इस भवन तक लेके आए, मार्ग में हमारी रक्षा की। इन सब बातों के खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे जो लोग कहीं कहीं गए हैं, जैसे भाभी और दोनों बच्चे घर गए हैं, हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा उन्हें अपनी आत्मा में अच्छे से लेकर गया और घर तक सही सलामत पहुंचा दिया। हमारा विश्वास है। धन्यवाद देंगे हम सब के घरों के लिए जो हम लोग छोड़ के यहाँ पर आए हैं। खुदा हमारे घर की रक्षा सुरक्षा करता है, उसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। उससे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और फिर दवाई में और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सच बात खुदावंद यीशु, आप अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमें थामते हैं, चलाते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं और आप अपने मार्ग के द्वारा हमें इस भवन तक लेके आए। एक भवन हम है और एक भवन ये जिसने तैयार किया। खुदावंद यीशु आप यहाँ पर विराजमान है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। सच बात है खुदावंद यीशु, आपका वचन यहाँ पर है, आपकी आत्मा यहाँ पर है। खुदावंद यीशु हमें तैयार कीजिए कि हम आपके वचन को अपने कानों को खोलकर, अपनी आंखों को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर आपके वचन को सुने और ग्रहण करें। खुदावंद यीशु आपके वचन पर चलने वाला मन दे और बुद्धि और ज्ञान दे। खुदावंद यीशु कि हम अपने दिमाग को नहीं बल्कि आपके आज्ञाओं को और आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने। खुदावंद यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमारे मुक्तिदाता हैं। खुदावंद यीशु हम इतनी प्रार्थनाएं मांगते हैं हमारे दास के लिए, जो वचन आपने अपनी आत्मा में होकर उनको दिया है और वो जो कुछ भी यहाँ पर खिलाते हैं हमें खुदावंद यीशु, जो मन्ना वो आज बांटते हैं उसे हम बटोरने वाले बने। खुदावंद यीशु मन्ने पर खुदावंद यीशु आपकी आशीष होने पाए। खुदावंद यीशु जो भाई बहन रास्ते में खुदावंद यीशु उनको भी तू अच्छे इस भवन तक लेके आ गया खुदावंद यीशु, और जो अपने YouTube फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावंद यीशु उन्हें भी तू आत्मिक मन्ने को उनकी आत्मा में दे खुदावंद यीशु कि वे आज के मन्ने को ग्रहण करने के पूरी तरह से तैयार होने पाए। जो गलतियां, जो गलत काम, जो पाप गुनाह जो हमसे हुए खुदावंद यीशु उन्हें इस पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के द्वारा हमारे उन पापों को क्षमा कर खुदावंद यीशु की वो गलतियां दोबारा ना करने वाले होने पाए। आपके पवित्र वचन को सुने और सुनकर उस पर चलने वाले होने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अभी हम गीत में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन का मकसद तू है, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे तू मेरा प्रभु, बेकार ना चाहूं, इसलिए मुझे आमीन। उसकी ओर मैं बढ़ूं, तू मेरा प्रभु,
पिछला सब भूल कर मैं आगे दिल दोहरा दूं। जो मेरे घर था, उसको मैं जान दूं। मैं पाऊं तेरे खुदा, दौड़ाने जाऊं। मैं पाऊं तेरे खुदा, दौड़ाने जाऊं। मैं जीऊं ना मरूं, मुझे सीधे तू मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बात है और खुदा हमारे लिए है और वो हम मनुष्यों के लिए ही आया और अभी स्वर्ग में और अब वो हमारे बीच में भी है और हर उस जगह पे जहां पर खुदा की आत्मा वचन को सुनाती है। सच बात है, खुदा अपनी आत्मा में होकर हमें हर दिन एक नया मन्ना खिलाता है। हम उन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा तूने हम निकम्मों को चुन लिया और हमें अपने पास बुलाया कि हम वो सारे गलत रास्ते, वो सांसारिक जीवन की वो रास्ते, वो सब छोड़ छाड़ के हम आपके पास आने वाले होने पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। निवेदन है कि अब हम गवाही में जाएंगे। जिसकी गवाही है वो खुदा के सामने उसको तो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए भवन तक। खुदा हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है। हर दिन, हर पहर, एक एक दिन, एक एक घंटे खुदा हमारी रक्षा करता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और मेरी ये भी गवाही है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी नस दबी है, लेकिन खुदा का देखिए, खुदा ने जो अनुग्रह मुझ पे किया है, सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि एक ही दिन में दो तीन दिन बस लगा है और पूरे तरीके से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो दर्द मुझे पता ही नहीं चला। तो रात में सो नहीं पाई थी दर्द से, लेकिन जब खुदा का वचन, खुदा की महिमा जो हुई है, पिता ईश्वर आपके सामने, पिता की सबने मेरे लिए प्रार्थना की और पास्टर सर ने भी मेरे लिए प्रार्थना की और उसी रात, जिस दिन 2 दिन जो प्रार्थना हुई, उसी रात को मेरा पूरा दर्द, जो पैर में दर्द था, हाथों में दर्द था, और वो ठीक हो गया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरे पूरे शरीर को चंगा किया और एक एक दर्द को तूने हील किया है पिता ईश्वर। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को खुदा ने सही सलामत रखा इन दिनों। उसके बच्चों के साथ रहे, मेरे पूरी फैमिली को संभाला, मेरी पूरी फैमिली को हर परेशानी से बचाए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन में जाएंगे जो खुदा ने हम निकम्मों के लिए जो वचन दास के द्वारा दिया है, उसको हम सुने और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बने। मेरा निवेदन है दास से कि वो अभी हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। कितनी उत्तम बात की खुदा ने एक बार फिर हम सब भाई बहनों को ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को ग्रहण करें और जैसा खुदा के वचन में, कलाम में कहा गया, उसके अनुसार करने में चौकसी करें। सच में खुदा बहुत महान है और रबेका, रूत और सृष्टि और सबनम, इन सबको मैं सुबह गाड़ी में बिठा के आया और खुदा की दया से ये लोग अच्छे से अपने घर पहुंच गए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। माला मैम को चंगाई मिली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि बहन मैरी को भी खुदा ने चंगा कर दिया है। हालेलुया। और उनके अंदर के सारे संदेह और हर घबराहट को दूर कर खुदा, और सब बातों में खुदा ने हर एक भाई बहनों को जो वचन के प्रति अपने जीवन में चल रहे हैं और अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, खुदा ने
हर एक भाई बहन को उसके अनुसार एक बड़ा प्रतिफल दिया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जो मेरे वचन पर बाट लगाई है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो बाट तुमने मेरे वचन पे लगाई है वो तुम्हारे लिए कभी व्यर्थ ना होगी, क्योंकि जो कुछ तुम मेरे वचन से सुनोगे सीखोगे उसके द्वारा तुम बहुत आयत से आशीषित होगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि संसार में हमारे लिए बहुत से काम, बहुत सी चीजें रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें अपने वचन में आने की अनुमति देता है। क्या ये आपके लिए एक बड़े वरदान से बढ़कर नहीं है कि हम हमेशा अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन जाते हैं और खुदा हमें एक बार फिर से एक नया मन्ना देता है और प्रतिदिन अपने वचन से हमें तृप्त करता है। हमने अपने जीवन में बहुत देखा, बहुत छानबीन करी तो मालूम चला कि इस पृथ्वी पर खुदा के वचन से उत्तम और कुछ भी नहीं है। और मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो जीवन भर अपने पिता को धन्यवाद दे और जो कुछ उसे मिला है उसके लिए मनुष्य अपने जीवन भर आराम से रहे और उसको धन्यवाद दे और अत्यधिक लालच ना करे, क्योंकि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन में बैठते हैं व मीटिंग में आते हैं, अपने घरों को छोड़ के और अपने जीवन में परिश्रम करते हैं पिता के वचन से, तो पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। और वो समझाता इसलिए है ताकि हम उसके उस अनुग्रह को जो उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है प्राप्त करने पाए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 11वां अध्याय। रोमियो 11:29 में लिखा है, क्योंकि खुदा के वरदान तो अटल है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखा आपने, जो अटल है, जो स्थिर है, जो कभी मिट नहीं सकता, जिसे कोई मनुष्य हटा नहीं सकता, तुम्हारे लिए पिता ने रखा है। कैसे शैतान हमारे मन में संदेह डालता है, हम कितनी जल्दी अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं और कितनी जल्दी हम अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में बोलने लगते हैं। कितनी जल्दी हम उन सारे उपकारों को जो उसने हमारे साथ रहते हुए किए उनको भूल जाते हैं। हम देखते हैं, हम जरा सा पिता के वचन को क्या छोड़ते हैं। पिता का मार्ग हमें बताने के लिए एक सोता हमें, एक लाठी हमें मिल जाती है, जिसके द्वारा हम फिर से मार्ग पर आ जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम बड़ी जल्दी बहक जाते हैं और पिता के मार्ग को छोड़ देते हैं, लेकिन पिता हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हम बहुत जल्दी अपने जीवन में अपने पिता के वचन से दूर हो जाते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में कोई बात होती है तो मनुष्य सबसे पहले वचन छोड़ता है। हमेशा एक बात याद रखिए, कोई चीज छोड़े या ना छोड़े, क्या छोड़े या ना छोड़े, लेकिन सबसे पहले मनुष्य वचन छोड़ता है। ऐसा क्यों? अचानक क्या होता है कि एक मनुष्य वचन सुनता है, प्रतिदिन सुनता है और वचन को
अपना वचन पे अपना भय मान के और वचन का भय मानकर चलता है, लेकिन अचानक क्या होता है उसके जीवन में कुछ विपत्ति आती है, कुछ घटी आती है, तो वो जो प्रतिदिन वचन को सुनता है वो डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है, वो चिंता करने लगता है कि अब मैं क्या करूं। वो घबरा जाता है और ऐसा करके वो अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगता है। हम मनुष्य हैं, हम भला चाहे आज इनकार कर दें के लिए हम यीशु मसीह के नाम में कभी नहीं कुड़कुड़ाते, लेकिन हमारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट, एक असत्य की आत्मा और एक झूठ और एक फरेबी की आत्मा, एक लालच बने की आत्मा, एक व्यभिचार की आत्मा प्रति क्षण जन्म लेती है। अगर हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो हम झूठे हैं। जैसा वचन बताता है कि यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं तो उसने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। हमेशा याद रखिए कि हम अपने जीवन में अपने आप को पवित्र करने के लिए परिश्रम करते रहें। लोगों ने परिश्रम करा, अपने घरों को बनाया, लोगों ने परिश्रम करा, अपने बैंक बैलेंस, अपने खत्ते को बढ़ाया, लोगों ने परिश्रम करा, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लेकिन तुम्हारा परिश्रम इन सारी चीजों पे ना हो, बल्कि तुम्हारा परिश्रम तुम्हारे पिता की दृष्टि में बना है। क्या हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत थक गए हैं या बहुत ज्यादा अब हम नहीं चल पाएंगे, अब हम अपने घर में रह के वचन को सुन लेंगे, लेकिन पिता जब आग लगाता है और पिता जब वचन को समझने की समझ देता है तो आपके घर में चाहे बहुत से तमाम किस्म की चीज ना हो कि चीज क्यों ना हो, लेकिन आप तब भी अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। राजा दाऊद कितना बड़ा राजा बन गया, राज्य की सेना उसे मिल गई और उसके नाम को भी पिता ने बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद राजा दाऊद अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के वचन के लिए परिश्रम और मेहनत करता रहा और वो सदा अपने खुदा का भय मानकर चलता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मीटिंग को सुन सकें। हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन हम थोड़ी बहुत सुन लेते हैं भैया। क्या थोड़ी बहुत सुन लेते हैं भैया, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता बताता है कि तुम्हारे जीवनों में मैंने एक अद्भुत काम किया है। और वो काम क्या है कि मैं जानता हूं कि तुम हर समय अपने घर से बाहर निकलते रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बाड़े में सुरक्षित कर दिया है। और जब हम यीशु मसीह के बाड़े में सुरक्षित रहते हैं तब पिता हम पर बहुत आयत से अपने उन मनोरथों को जो उसने हमारे लिए रखे पूरा करता है। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, क्योंकि खुदा के वरदान और बुलाहट अटल है। अब आप बताइए, उसने कह दिया कि तुम्हारा बुलाया जाना और तुम्हारे लिए बुलाहट, वरदान यही है कि बुलाहट अटल है। कलाम बताता है उसने सब मनुष्य को उनकी समझ और बुद्धि के अनुसार बांटा है। देखा हम कितना परेशान रहते हैं अपने जीवन भर कि हम कितना पैसा कमा लें, हम कितनी चीजों को जोड़ लें, लेकिन हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम यत्न करते हैं इन सारी चीजों का, उतना ज्यादा हम इसमें उलझते जाते हैं। अगर हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को समय देते हैं और खुदा के वचन में विश्वास करते हैं तो हमारे लिए हर एक चीज को पिता ने स्थिर करके रखा है और हर एक फल
चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो स्वर्ग का हो, उसने हर एक फल को हमारे लिए, उत्तम से उत्तम फलों को हमारे लिए पूरी रीति से रखे हैं। लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। क्योंकि खुदा के वरदान और अटल और बुलाहट अटल है। अब बताइए, खुदा के भवन के वरदान, क्योंकि खुदा के वरदान और बुलाहट अटल है। और ये जो अटल है, ये हमें कैसे पता चलता है? कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। देखा? अरे भैया, आप बहुत थक गए, एकदम समय नहीं मिला। अच्छा, आपके लिए वरदान और बुलाहट, क्या आपके लिए वरदान और बुलाहट अटल है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कितनी बार हमारा बड़ा अनुग्रह है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा फल हमारे जीवन के आलसपने के द्वारा हमसे खो जाता है। सच्ची बात है। हमें नहीं मालूम कि कब पिता किस समय हमें छू के बहुत आयत से आशीषित कर दे, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित दे चुका, मैं तुम्हें बहुत आयत से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें आकाश और पृथ्वी और इस पूरे पृथ्वी लोक की सबसे उत्तम उत्तम वस्त्र दूंगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 12वां अध्याय और उसकी क्या कह रहा? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अपने आप से पूछे, अपने आप से पूछे, क्या प्रयत्न करने में हम आलसी बनते हैं? कैसे मालूम हो रहा है? कैसे मालूम हो रहा है कि हम प्रयत्न करने में आलसी बन रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे लोगों के बीच से पिता का वचन उठता जा रहा है और किसी को इस बात की सुधि नहीं है। क्या ये अवश्य ना था कि तू मेरे वचन में जैसा मैंने कहा वैसा करने में तू चौकसी करता है? 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बताइए, सेवा कैसे होगी? अगर मेवा खाना है तो सेवा करनी होगी। और सेवा कैसे होगी? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। देख लो बेटा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवा करते रहो। करते रहो। कैसे होगी प्रभु की सेवा? कैसे होगी प्रभु की सेवा? हम अपनी देह को देखेंगे, अपने दर्द को देखेंगे, अपनी घटी को देखेंगे, अपनी कमी को देखेंगे, कभी हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रभु की सेवा करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हो सकता है हमारे जीवन में घटी हो सकता है हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हो, लेकिन उसके बाद भी हमें समुद्र को फाड़ कर, हमें हवाओं को चीर के अपने खुदा के निकट आना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या खुदा हमारे पास नहीं आया? क्या उसने स्वर्ग का राज्य और सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी की एक ऐसी जगह जहां पर कोई जना खड़ा भी नहीं होना चाहता, ऐसी जगह उसने जन्म लिया?
क्यों आखिर पिता ने इतना दर्द सहा हमारे और आपके लिए? इसलिए उसने कहा प्रयत्न करने में आलसी, क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रयत्न करते जाओगे खुदा तुम्हें स्थिर करता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करने के लिए क्या करना होगा? आत्मिक उन्माद में भरे रहना पड़ेगा। उन्माद यानी कि प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना। देह थक जाती है, देह बहुत टूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी अपनी देह को मारते कूटते प्रभु के निकट लाओ, प्रभु के पास लाओ। अपनी देह को कितना आराम दोगे? क्या जरूरी नहीं था कि तुम प्रभु के मन्ने को, प्रभु के भोजन को खाते? हमेशा याद रखिए, हम इस देह से जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ज्यादा हम वचन से दूर होंगे, और इस देह को जितना ज्यादा मारेंगे कूटेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के निकट आएंगे। अपने जीवन में यत्न करो, अपने जीवन में प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करना है? कि हम उस सेवा के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि पिता की का वरदान और पिता का बुलाहट अटल है। अब अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज लोग कहते हैं भैया पता नहीं हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भैया पता नहीं 50-60 साल हो गए भैया प्रार्थना करते हुए, लेकिन पता नहीं लगता है भैया कि हमें फल मिलेगा कि नहीं। देखा आपने? आज मनुष्य संदेह करता है। फल सबको चाहिए, लेकिन वो फल जो पिता की ओर से मिलता है वो यूं ही नहीं है, क्योंकि जो पिता की ओर से मिलता है वरदान और फल, उसको खा के हम जीवन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी ही बार हमारे अंदर से आवाजें निकली कि हम आज थक गए हैं, आज हम बहुत थक गए हैं, आज हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, आज हम अपने जीवन में अपने पिता के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम थक गए हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए। लेकिन कलाम कहता है प्रयत्न करो। क्या कहता है? प्रयत्न करो। किस चीज के लिए? वचन में चलने, वचन में बने रहने के लिए। और हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं प्रभु से अपने आप को छुड़ाने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं कि जब वचन को सुनते कहते बहुत अच्छा वचन, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो वो कहते हैं भैया वो तो खुदा है, उसने तो कर लिया, हम खुदा थोड़ी ना है, हम तो मनुष्य ही हैं। अपने पापों से अंगीकार करेंगे भैया और अपने जीवन में जैसा पिता ने चाहा वैसा करेंगे। नहीं, ऐसा कह के हम अपने आप को धोखा देते हैं। हर एक चीज को पिता ने कोई ना कोई योजना के अनुसार ही बनाया है, और यदि पिता ने हमारे लिए हमारे वरदान को और हमारी बुलाहट को अटल करके रखा है तो अवश्य है कि हमसे हमारा बड़ा प्रतिफल कोई चुरा नहीं पाएगा। बात यह है कि आप खुदा के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं।
अगर आप खुदा के वचन को बहुत आयत से पूरे मन से ग्रहण करते हैं तो आपको उसके अनुसार चलने में चौकसी भी करनी पड़ेगी। केवल ये काफी नहीं है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। पिता ने कहा निर्बलों को संभालो। क्या कहा पिता ने? प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बलों को हम और आप कैसे संभालेंगे? निर्बलों को संभालने के लिए हमारे पास खुदा का वो अनुग्रह होना चाहिए जो खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा। कलाम बताता, वचन बताता है रोमियो 12 और उसकी 12वीं आयत, आशा में आनंदित रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। बस। क्या हम सहायता करते हैं? क्या हम अपने जीवन से ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने खुदा के वचन को जो हमने सुना उसकी जुगाली करते हैं? कुछ ना करें, जो कुछ आप सुनते हैं उसको बाइबल से आप अपने जीवन में देखा करिए, मिलाया करिए। भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम कानपुर जा रहे हैं, तो कानपुर जाने में उन्नाव तो पड़ेगा ही। अगर उन्नाव नहीं पड़ा तो हमें कुछ डाउट लगेगा। क्यों? क्योंकि कानपुर से पहले उन्नाव आता है और उन्नाव के बाद कानपुर आता है। तो सोचिए कि जब हम अपने खुदा के वचन के पास आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो खुदा कहता है, क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। क्या कह रहा है? आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। नहीं भैया, इतना बड़ा कांड हो गया। क्या कह रहा है कलाम? 12वीं आयत, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अरे क्या पढ़ा रहे हो और क्या सुन रहे हैं? कलाम कह रहा है तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक सेवा है। हो सकता है कि जब तुम निकल रहे हो तभी तुम्हारे पास 50 काम आए, लेकिन मैंने तुम्हें एक सेवा दी है और वो सेवा केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। कलेश में स्थिर रहो। इतनी जल्दी हम अपना स्थिरपना, अपना वरदान खो देते हैं। जब हम हल्का सा संदेह करते हैं, जब हम हल्की सी चिंता करते हैं, तो जो वरदान मिलने वाला होता है, जो आशीष मिलने वाली होती है, वो रुक जाती है। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पतरस प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसके 7वीं आयत 3:7। पहला पतरस 3:7। वैसे ही है
पतियों वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। देखा, हम छोड़ दे रहे अपनी पत्नी को, हम त्यागे दे रहे अपनी पत्नी, हमारी पत्नी अच्छी नहीं, हमारा पति अच्छा नहीं, यत्न नहीं करते, यत्न नहीं करते। छोड़ने के लिए कोई यत्न करना पड़ता है, लेकिन पानी के लिए पूरी उम्र जीतना पड़ता है। ये यत्न नहीं करना चाहते। हमारा खुदा कहता है यत्न कर, हमारा क्या खुदा कहता है कलेश में स्थिर रहे, हमारा खुदा कहता है बाढ़ जो, हमारा खुदा कहता है हमेशा धीरे से बाढ़ जो। जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे हमें एक बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है, पढ़े जरा, कि वैसे ही हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये सोच के क्या कि निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। देखा, अगर आपको वरदान प्राप्त करना है तो आपको यत्न करना होगा। आज लोग अपनी आशीषों को, आज लोग अपने बड़ी बड़ी सामर्थ्यों को खो रहे हैं। आप बताइए, खुदा ने आदम और हव्वा को क्या दिया था? अनंत जीवन, और उस अनंत जीवन को शैतान ने उनसे क्या किया? चुरा लिया। वैसे ही आज भी आपके पास जो खुदा का वचन है थोड़ा बहुत, उसे भी खुदा वो शैतान चुरा लिया। क्या देगा? लालच दे देगा। क्या करेगा? आपकी प्रार्थना के समय को खरीद ले लेगा। क्या करेगा? आपको संदेह होगा। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे जीवन में एक परिश्रम नहीं है। हमें अपने खुदा के प्रति परिश्रम करना है, एक सेवा करनी है, और जब हम उस सेवा को करेंगे तो हमारे लिए वरदान और बुलाहट अटल है। लेकिन अगर नहीं करे तो देखिए कलाम में क्या लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो यानी ये प्रार्थनाएं कब रुकती हैं? खुद ऐसा हो रहा होता है कि हमारा सालों पुराना काम का बंधन खोलने प्रभु अपना बलबंद आईना बढ़ा रहा है, लेकिन हम अपने आलसी पने के कारण, अपने जीवन में निकम्मे पने के कारण कहीं ना कहीं उस काम को जो पिता ने हमें दिया था यत्न नहीं करते, तो वो बड़ा वरदान हमसे लेके किसी और को दे दिया जाता है। आप मुझे बताइए, याकूब जब उचाते हैं दाल बना रहा था तो एसाव आया, तो याकूब ने एक समय की दाल के लिए एसाव से क्या लिया? उसका पहलौठा। बाइबल बताती है बाद में उसी पहलौठे पने के अधिकार को वापस पाने के लिए इसहाक ने बहुत परिश्रम किया। लेकिन क्या वो पहलौठा पना उसे दोबारा मिल पाया? भाई, जिस पहलौठे पने को उसने एक पल की, एक समय की दाल के लिए बेच दिया, बाइबल बताती है कि
साहब ने बहुत कोशिश करी, बहुत यत्न करा कि वो पहलौठा पना मुझे वापस मिल जाए। मिल पाया? क्यों? बाद में उसने यत्न भी करा, बहुत प्रयास भी करा, लेकिन उसे मिला नहीं कुछ। क्योंकि हर एक चीज का समय है। समय रहते अपने आप के अंदर, अपने आप भीतर के अंदर पिता के वरदानों को जान जाओ। बाइबल हमें दो चीज सिखाती है। बाइबल हमें एक तरफ तो सूरज और एक तरफ तो पूरी तरीके से हमें बाइबल उस जीवन दिखाती है और कहती है कि इस जीवन के लिए जब तुम यत्न करोगे तो बहुत बड़े बड़े वरदान तुम्हें फल के रूप में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम मेरी सेवा से, मेरे चुन लिए जाने से अपने आप को हटाओगे और अपने आप को दूर करोगे, किस चीज के लिए प्रयत्न करोगे? अपने आप को खुदा के सम्मुख बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, बल्कि अपने आप को खुदा के से दूर रखने का प्रयत्न करो। क्या करने का? दूर। आज देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आप उन्हें वचन बताइए तो वो तुरंत भागते हैं। आज देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, जब वचन चलता है तो वे अपने कानों को बंद कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे कहते हैं भैया वो ये वचन बंद कर दो, मेरे पास से हटा दो। क्यों? क्योंकि वो वचन उनके उस आलसी पने को, उस अधूरे पने को पूरी रीति से क्या कर रहा? छेद रहा है। कितना समय लगा होगा, कितना मेहनत लगी होगी उस नाव को बनाने के लिए, बताइए। माला मैम, माला दीदी, बताइए। उस नाव को बनाने के लिए नूह को कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने अपराधन लकड़ियों को लाना, अपराधन चीजों को करने के लिए कितना ज्यादा उसको प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना था। लेकिन जब उसने प्रयत्न कर लिया तो क्या हुआ? नूह को उसी कश्ती में जिसको बनाने में वो प्रयत्न कर रहा था, उसमें खुदा ने उसको जीवन दिया। आज हमारे प्रयत्न के अंदर, आज हमारे सेवा के अंदर, आज हमारे बुलाहट के अंदर, आज हमारे वरदान के अंदर जीवन छुपा हुआ है। लेकिन हम प्रयत्न नहीं कर रहे। हम प्रयत्न किस चीज को करने के लिए कर रहे हैं? हम प्रयत्न किस चीज को करने के लिए कर रहे हैं? तमाम किस्म की चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे एक टाइम की अगर सूखी रोटी तुझे मिल जाए तो उस पे तू धन्यवाद की प्रार्थना कर और हाथ उठाकर अपने पिता की महिमा कर और उस रोटी को खा और चुपचाप मनी मन बिछौने पे सोचता रहे। बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितनी जरूरी बात है। साइलेंट कर लो मम्मी, साइलेंट कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड इनको नहीं मालूम, साइलेंट करना नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है प्रयत्न कर, 11वीं आयत क्या लिखी है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक मांस में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हो सकता है तुम्हारे पास बल ना हो सकता है तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से थका चूरा हो, थक चूर गया हो, लेकिन इसके बाद भी तुम अपने शरीर को तोड़ते ताड़ते ला के खड़ा करते हो।
कितनी बार ऐसा हमारे साथ होता है जीवन में, लेकिन हम जब अपने पिता के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हमें एक बड़ा वरदान मिलता है। उसे कहा कुछ भी ना कर, बस हियाव बांध और लगे रहे, क्योंकि ऐसा करने से तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज किसी के जीवन में सेवा भाव है ही नहीं। आज किसी के जीवन में, किसी के भी जीवन में सेवा भाव है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब बताइए, कलाम बता रहा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, इन कामों को करते रहो। हालेलुया। लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी रीति से यत्न के साथ नहीं करते। तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब हमारे वरदान हमसे छूट जाते हैं। आपको वरदान चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो आपको यत्न करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नूह ने कितना ही प्रयत्न करा है, और उसने अपने वरदान को तुच्छ जाना, और तुच्छ जान के साइलेंट कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन, कितना पवित्र वचन। फल सब चाहते हैं, वरदान सब चाहते हैं, उन्नति सब चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रयत्न करना कोई नहीं चाहता। जबकि कलाम में लिखा है, प्रयत्न करने में लालची ना हो, आत्मिक उन्माद में बढ़ते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कितना प्यारा वचन, कितना अनुग्रहकारी और कितना सामर्थी वचन पिता हमें देता है कि तुम चाहे जिस अवस्था में हो, मेरे पास चले आओ। तुम ये ना देखो कि मेरे पास कुछ है कि नहीं, मैं अभागा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं नंगा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको देख के पिता मेरे को अपने घर में रहने की अनुमति दे। पिता कहता है कि तेरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तो मेरा है। तू जैसा है एज इट इज वैसे ही मेरे पास आ जा और अपने आप को फेल ले, तब देख मैं तेरे अंदर से बहुत सी बड़ी जाति को उपजाऊंगा। इसलिए हम सब भाई बहनों को चाहिए कि हमें पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने रहना है, और जैसा पिता ने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करनी है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कभी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मनुष्य दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जी की आत्मा का दान
दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके नाम में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन उसे दो। हालेलुया। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय, उसमें 7वें आयत से हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझको जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिखाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी बजाय के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, इस सुंदर भवन के लिए। खुदावन यीशु, जो भवन आपने हम निकम्मों को दिया, सच बात है खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र मन्ना के लिए। और आज आपने मन्ना के द्वारा हम निकम्मों को सिखाया है कि हमें हर दम हर चीज में आपके प्रति ईमानदार बने रहना है और प्रयत्न करना है, और हर समय कलेश में स्थिर रहना है और आशा में आनंदित रहना है। सच बात है प्रभु यीशु, आपके वचन इतना सुंदर और इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि हमें उसे हर दिन हर पल हर समय ग्रहण करना है। आपके वचन के नजदीक आना है, आपके भवन की देवड़ी पर हर समय टकटकी लगाए अपनी आंखों को आपके भवन की तरफ देखना है। हमें हर समय प्रयास करना है कि हर समय हम आपके नजदीक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, आपके वचन के नजदीक आने वाले, आपके वचन को सुनने वाले, आपके वचन को अपने हृदय में रखने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थना है मांगते खुदावन यीशु, आपके आज के वचन के लिए। खुदावन यीशु, आपने हम निकम्मों को खुदावन यीशु आपने अपने वचन से एकत्र किया। खुदावन यीशु, आज का मन्ना खिलाया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम इसकी जुगाली करने पाए। खुदावन यीशु, इसे ग्रहण करके इसे औरों तक बताने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, हम सब पर जो यहाँ इकट्ठे हैं खुदावन यीशु, अपने झुंड पर अपना दाहिना हाथ रख और आशीष दे, अपना अनुग्रह हम सब पर दे। खुदावन यीशु, कि आपके वचन को निरंतर और प्रयत्न के साथ उसमें आपके वचन में बढ़ने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थना मानते खुदावन यीशु, अपने दास को खुदावन यीशु तूने अपनी आत्मा में होकर पूर्ण तैयार किया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, वे जहाँ भी जाते हैं और मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर, उनके पूरे घर पूरे घराने पर अपनी आशीष दे, अपना दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर बनाए रख। खुदावन यीशु, भाभी और बच्चे घर में गए हैं, उस घर में पूरी आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए, वह घर में अच्छे से पहुंच गया। खुदावन यीशु, इन बातों के लिए खुदावन यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, उस घर में जो भी प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम खुदावन यीशु आपकी योजना के अनुसार तैयार हुआ है, खुदावन यीशु वह पूरी तरह से अच्छे से खुदावन यीशु आप उसे सफल बनाइए। खुदावन यीशु, अपना अनुग्रह अपनी आशीष उस घर पर दीजिए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, हम जिस प्रकार से अच्छे आप हमें लेके आए, उसी प्रकार से आप अच्छे हमें रास्ते में घर तक पहुंचाइएगा। खुदावन यीशु, जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दीजिए। खुदावन यीशु, उनकी जरूरतों को आप जानते हैं, उनकी तकलीफों को आप जानते हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, अपनी महिमा और अनुग्रह के द्वारा उनको पूरा करने का सामर्थ्य आपके पास है। खुदावन यीशु, उन सबको जो बीमार हैं, तकलीफ में है, खुदावन यीशु उन्हें चंगाई दीजिए, उनके इच्छा के अनुसार उनकी जो भी जरूरत की चीजें खुदावन यीशु उसे पूरा कीजिए। खुदावन यीशु, क्योंकि आप ही ने कहा है कि रोटी मांग और आप रोटी देते हैं, कपड़ा मांग और आप हमें कपड़ा देते हैं। खुदावन यीशु, आपके वचन के द्वारा आप हमें हर एक चीज देते हैं। खुदावन यीशु, और आप जानते हैं हमें किस चीज की आवश्यकता है और मांगने से ज्यादा आपने हमें दिया है। खुदावन यीशु, सब बातों में खुदावन यीशु आपकी महिमा और स्तुति और आपकी बढ़ाई हो। खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे ये प्रार्थना मानते हैं
प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और उसको पूरा करे। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ उससे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।